इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मैं ज़रा मिसाक जमहूरियत हुआ पीपल्स पार्टी के और नून लीग के बीच में दीगर जमातें भी मौजूद थीं और मैं खुद भी उस वक्त बरतानिया में ही था। अब उस मिसाक जमहूरियत के बाद फिर जनरल कियानी साहब से किसने राब्ते किए, किसने बात की, दुबई में किस किस की मुलाकातें होती रहीं उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और मिसाक जमहूरियत के बाद सड़कों पे घसीटना है, पेट फाड़ना है, मोदी का जो यार है, वो सब कुछ हमने देखा। तो ये तो तीसरी पार्टी तो बाद में आई ना, उससे पहले ही बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ चुकी थी। और एक और जो मिसाक जमहूरियत जैसी बात है, इन प्रिंसिपल में इसके खिलाफ मिसाके जमहूरियत के खिलाफ प्रिंसिपल में खिलाफ। अच्छा ठीक है, ये तो देखें बुनियादी तौर पे आप तौहीन कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या ये बच्चे इनको नहीं पता? इन्हीं के बुजुर्गों ने तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। मुफ्ती महमूद साहब वहां पे बैठे थे, भुट्टो साहब वहां पे बैठे थे, तमाम हमारे काबरीन वहां पे बैठे थे। उन्होंने अब 50 बरस कबल आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया। ठीक, जो एक बाइंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसको नहीं मानते तो ये किसी मिसाक को मानेंगे? ठीक है, इनसे ये उम्मीद रखना कि ये मिसाक के ऊपर अमल दरामद करेंगे, कोई भी जमात हो, मैं किसी एक जमात की बात। आपका एतराज इस बात पे कि जो उन्होंने किया था वो फेल हो गया? नहीं, वो बाउंड टू फेल जी, वो तो होना ही फेल है। तो यानी फिर कॉन्सिक्वेंटली आपका मतलब है कि अगर दोबारा भी किया तो वो भी फेल होगा उसको, इसलिए कि आपके जाती मफादात बीच में आएंगे। आपके पास एक आईनी डॉक्यूमेंट है, एक मुआहदा है, उसके मुताबिक आपने रियासत चलानी है, क्योंकि उसके पीछे लॉ की ताकत है। मिसाल इस वक्त अगर खान साहब नहीं कर रहे तो दुरुस्त कर रहे हैं जी, अगर वो मिसाक नहीं कर रहे तो दुरुस्त कर रहे हैं। देखिए ना, मिसाक तो मेरे ख्याल में हमारे पास मौजूद है ना, आईने पाकिस्तान। हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान जी अतर साहब, मिसाक जमहूरियत कोई आइन की किताब नहीं है। मिसाक जमहूरियत ये था कि हम एक दूसरे को गैर आईनी तरीके से नहीं गिराएंगे, नफरत नहीं फैलाएंगे, एक दूसरे के मलिक साहब हाँ, वो ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ तो आइन में लिखा है भाई, इसके लिए एक और डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है? मिसाल के तौर पे जब एक आपके पास बाइंडिंग एक डॉक्यूमेंट है जिसके पीछे जुडिशरी की ताकत है, जिसके पीछे पार्लियामेंट की ताकत है। पार्लियामेंट को चलाने के लिए पार्लियामेंट के कायदे ज़वाबित मौजूद है। सर मैं कंप्लीट कर जो दूसरा ये कि ये कोई सरजमीन बेआइन है कि हम COD करते फिरें? भाई आइन के ऊपर अमल दरामद करें। फिर कि जी वो तसादुम की सियासत, ये सियासत, वो सियासत। इलेक्शन कौन जीता, हुकूमत में कौन बैठा हुआ है, कि आप हल्के खोल के देख लें, सिर्फ आप लाहौर के हल्के खोल के देख लें कि क्या हालात थे। तो इन लोगों से आप वो कह रहे हैं कि जनाब इनके साथ बैठो, इनसे बात करो। इन्होंने 2 साल के दौरान क्या किया? ठीक है, इन्होंने कोई एक ऐसा जेस्चर दिया कि जिस जेस्चर से नजर आता हो कि ये कोई मफाहमत चाहते हैं? देखें ना, इक़्तिदार में तो इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले हैं। ठीक है, क्या ये इमरान खान साहब की फैमिली को एक्सेस देते हैं? क्या इन्होंने कोई उनके लिए हालात बेहतर किए, उनकी जमात के लिए हालात बेहतर किए? इधर बंदा उसको मुकदमा खत्म नहीं होता, साथ नायल करके ज़िमनी इंतखाब का ऐलान कर देते हैं। शेख वकास अकरम के अलावा इनको कोई नजर नहीं आया। मियाँ साहब कितने अरसे पार्लियामेंट नहीं आए। जिस वक्त वो वज़ीर आज़म थे 50 दिन के करीब तो तकरीबन वो बरतानिया में थे, उनका इलाज होता रहा। 287 इजलास हुए थे, सेशन हुए थे, सॉरी दिन, उसमें से 30-35 दिन उन्होंने शिरकत की।